देविक भाई पाकिस्तान में कहाँ से हो? मैं कराची। कराची से है भाई। बम की फैक्ट्री लगाई। कराची की दो बिरयानी वैसे ही फेमस है। पाकिस्तान क्रिकेट को हम चाहते हैं कि ऊंचाइयों तक पहुंचाए और हमारे से टक्कर लेने के थोड़ा बहुत काबिल हो। राज भाई आई जस्ट अभी पाकिस्तान से आए थे, मेरे लिए लेके आए पाकिस्तानी मिठाइयाँ। 1 मिलियन है बिलियन पाकिस्तानी पॉपुलेशन नहीं है भाई 1 बिलियन। इनको बोलो ये जो बैठे यूजी चैनल की तीसरी कॉपी लगते हैं। हमें इनके बॉलरों के नाम भी नहीं पता और इन्हें रटे पड़े यूजी चहल, यूजवेंद्र भी नहीं, यूजी निकनेम भी पता इन्हें, हमें भी नहीं पता इनका बॉलर कौन है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नई कंट्री से। और हम हैं फिलहाल बेनिन में, विच इज अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका बॉर्डर्ड बाय टोगो इन द वेस्ट, जिधर से अपन कल आए थे। ईस्ट में इसके है नाइजीरिया, नॉर्थ वेस्ट में इसके बुर्किना फासो और नॉर्थ ईस्ट में इसके निजर। और बेनिन जो कंट्री है ना, अगर आप देखोगे मैप पे तो ये साहेल रीजन के बिल्कुल नीचे आती है। अब साहेल रीजन क्या है? साहेल रीजन बेसिकली एक ट्रांजिशन रीजन है जो कि नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट्स को सेपरेट करता है अफ्रीका के नीचे वाले सेमी एरिड सवानास को, वो पड़ता है साहेल रीजन। और उसके बिल्कुल नीचे है बेनिन। मैं आ गया मेन रोड पे, इधर से अपने को कोई बाइक लेनी पड़ेगी, लिफ्ट लेके सिम कार्ड लेने जाना है, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है, मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। साउथ में बेनिन के अटलांटिक ओशन पड़ता है और हालांकि कोस्ट लाइन बहुत लंबी नहीं है इस कंट्री की, वैसे ऊंचाई में लंबी है, लेकिन मोस्टली जो भी लोग हैं ना इस कंट्री में वो साउथ की तरफ ही रहते हैं, समुद्र किनारे कोस्ट पे। और इसकी ऑफिशियली कैपिटल तो है पोर्ट नोवो, लेकिन अपन जिधर है वो है कुतनू। और एक्चुअली देखा जाए ना तो मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और चीफ पोर्ट जो इनका वो कुतनू में ही है। इसके अलावा इनकी लार्जेस्ट सिटी, मोस्ट पॉपुलस सिटी और इकोनॉमिक कैपिटल भी कुतनू ही है, जिधर अपन फिलहाल है। और मोस्टली लोग भी इसके अराउंड ही सेंटर्ड है। बेनिन कंट्री की अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है ये। बेनिन का एरिया है लगभग 1,14,000 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 1.3 करोड़ से थोड़ी ज्यादा। फिलहाल सिम कार्ड तो लगभग 1.3 करोड़ से थोड़ी ज्यादा। फिलहाल सिम कार्ड लेना है तो कोई बाइक रुकवाते हैं, MTN कंपनी यहाँ पे चलती है, मैंने देखा है, उसका सिम कार्ड अपन खरीद देंगे। अब यूँ नहीं पता कि डिफरेंशिएट कैसे करें, कौन सा बाइक वाला टैक्सी का है, कौन सा वैसे अपने काम से जाने लग रहा है। मैं सर्विस लेन में खड़ा हूँ, शायद मुझे मेन रोड पे जाना पड़े क्योंकि इधर तो कोई रोक नहीं रहा। पता नहीं यार, मैंने सुना था ये बाइक वाले जाते रहते हैं, ये है शायद। यू नो MTN जोनेट, MTN सिम कार्ड MTN जोनेट Colombian, how much? Sefa, Colombian. Sensa, you speak English? Yeah. No English? No problem. I speak everything. भाई से मैंने पैसे पूछे थे कि कितने लेगा, तो बोला कि सेंसा मतलब कि 500। फिर मैं बोला फिर भी लिख के दिखा दे कितने, कहीं गलत ना हो, मिसकम्युनिकेशन। इसने 5,000 लिख दिया। अब इनकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, अपने इंडिया के 1 रुपये में 7.25 फ्रैंक होते हैं, तो 5,000 तो कितने 680 रुपये बने। फिर ये बोला नहीं 500 यानी इंडिया के 70 रुपये। मैंने रास्ता देख लिया था वैसे मैप्स पे, जिधर अपन जाने लग रहे हैं 5-6 मिनट ही दूर है, 2 किलोमीटर का सफ़र है, तो 2 किलोमीटर के 70 रुपये जायज़ है। वैसे तो 10-20 फालतू भी ले रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है इतना, तो मेरे पास खुले नहीं है, बाकी 5,000 का ही नोट है। एंड में दिक्कत होगी क्योंकि इसके पास भी नहीं मिलेंगे खुले फॉर श्योर। ले तो है भाई मेरे को, लेकिन जो मैंने MTN का था उस पर नहीं लाया, ये कोई दूसरा लग रहा है मेरे को भाई। हालांकि मेरे सामने MTN का ऑफिशियल दफ्तर है मेन, लेकिन सड़क किनारे बाइक वाले ने ले जाके मेरे को इन रेडी वालों के पास रोक लिया, जो सिम कार्ड नहीं बेचते सीधा, ना पासपोर्ट देखा ना कुछ। मैं तो घर से अपना पासपोर्ट वगैरह सब लाया था, इन्होंने सीधा मेरे से 2,000 सेफा मांगे और 2,000 का सिम कार्ड 1 सेकंड के अंदर, उसका नंबर भी है, सिम चल भी रहा है, और फिर इंटरनेट के अलग से पैक्स थे, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। तो मैंने 4,000 सेफा का इंटरनेट का पैक डलाया, जिसमें मुझे 3.7 GB मिला। थोड़ा सा महंगा है कंपेयर करें तो और जगह से इधर इंटरनेट, पर ठीक है यार, 2 मिनट में अपना काम हो गया। बाइक वाला भी मेरी वेट कर रहा है, हम साथ चले जाएंगे आगे, जहाँ भी मेरे को ATM से पैसे निकलवाने हैं तो मेरे साथ घूम लेगा। 2,000 सेफा यानी कि इंडिया के हुए शायद 280 रुपये करीब। 280 रुपये मुझे सिम कार्ड मिला, ये सिर्फ सिम कार्ड की कीमत थी, इसमें इंटरनेट अलग से था। इंटरनेट का मैंने अलग से 4,000 सेफा का रिचार्ज करा लिया, 3.7 GB। सामने मेरे MTN का ऑफिशियल दफ्तर, लेकिन दफ्तर से ना लेके बाहर हमने ये जो रेडी लगी हुई इनसे लिया। बाय। अब भाई मेरे को निकलवाने ATM से पैसे, मैं बोला इको बैंक ले चल मेरे को भाई। इको बैंक की भाई अफ्रीका हो तो इको बैंक बेस्ट है पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते। बाकी सारे बैंक ऐसे ही है भाई, पता नहीं कितने पैसे कटता है।
सबसे सेफ ऑप्शन है इको बैंक, उससे निकलवाया करो। अच्छी बात ये थी कि उन भाइयों को थोड़ी सी इंग्लिश आती थी, थोड़ी सी, तो काम चल गया सिम कार्ड लेने में, वरना बहुत परेशानी होती है यार। मैं फ्रेंच का एक शब्द नहीं जानता, एक जानता हूँ बस मर्सी और आमतौर पे फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज में लोग बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलते, बिल्कुल भी। पर ये शायद नाइजीरिया के नज़दीक लगता है ना, इसलिए हो सकता है कि ये बोलते हो थोड़ी बहुत। Give me 2 minutes, I'll be back। क्या आ गया भाई इको बैंक अपना। कार्ड डाल दिया दोस्तों मैंने अंदर, और जैसा मैंने पहले बताया था इनकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। तो अपन निकलवा लेते, 2 लाख निकलवा लेते पहली बारी में बिना किसी हैसल के। अपने पैसे निकल गए, बस नोट पुराने दिए यार। सेनेगल में तो नए नोट निकलते थे हमेशा। चलो कोई नहीं, ये है भाई 2 लाख इंडिया के 28-30 हज़ार रुपये होंगे, रखते हैं जेब में। भाई आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इतने पैसे क्यों निकलवाए, तो दरअसल मैं आपको बता दूं, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक जो करेंसी है ये वेस्ट अफ्रीका में 8 देशों में यूज़ होती है, और 6 देशों में शायद सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक यूज़ होती है। अब ये जो 8 देश है ना, इसमें से मैं मोस्टली सभी देश जा चुका हूँ, जैसे कि सेनेगल, माली और आइवरी कोस्ट, गिनी बिसाऊ, टोगो, बेनिन। सिर्फ अब मेरे 2 देश और बच रहे हैं, जो कि है बुर्किना फासो और निजेर। वहाँ पे भी ये करेंसी यूज़ होती है, और कभी ना कभी तो वहाँ जाना ही है। क्या पता इस ट्रिप पे क्या बाद में, तो पड़े रहेंगे, जब भी जाएंगे कभी ना कभी काम ही आएंगे पैसे, या क्या पता यहाँ कोई इमरजेंसी हो जाए। लोकल कैश है अफ्रीका में, हमेशा अपने साथ रखो। US डॉलर्स रखो, यूरोज रखो, लोकल कैश रखो। और क्योंकि मेरे पास यूरोज नहीं है, US डॉलर ही मेरे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके, तो कैश हमेशा अफ्रीका में भाई, कैश इज किंग। कुछ नहीं पता कहाँ पे कार्ड चलता है कहाँ नहीं चलता, इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ज़्यादा कैश निकलवा के रख लिया। अब चलते हैं कहीं आसपास इनकी कोई हिस्टोरिक या मोन्यूमेंटल साइट विजिट करते हैं, और इस बाइक को कहते हैं अलविदा। काफ़ी ठीक इसने बाइक पे घुमाया। मर्सी बोकू ब्रदर। पता ओके। भाई यहाँ पे ये चीज़ नोट करी मैंने, गाड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा लद के चलती है। पीछे एक गाड़ी थी, उसने आलू की बोरियाँ लाद रखी थी इतनी सारी। कैमरा लेट शुरू हुआ, ये देखो एक ब्रिज पे चढ़ गया। और ये इनका एक जो सामने आप कैथेड्रल देख रहे हो, कैथेड्रल दे नोट्रे डेम है शायद, यहाँ उतरते हैं अपन पहुँच के। यस फिनिश ब्रदर। ये है भाई कुतनू कैथेड्रल, या फिर नोट्रे डेम कैथेड्रल ऑफ कुतनू, बेनिन का एक मेरे ख्याल से सबसे पॉपुलर कैथेड्रल यही होगा। काफ़ी पवित्र साइट है कैथोलिक्स के लिए, कैथोलिक चर्च है, और शायद ये 1912 में बना था, अर्ली 20th सेंचुरी में। सुंदर है यार। अपन क्योंकि कैथेड्रल के बाहर आ गए, तो मैं ना यहाँ के लोगो रिलीजन के बारे में बात करना चाहूँगा। अपन शुरुआत करें अगर डेमोग्राफिक से या फिर एथनिक ग्रुप से, तो बेनिन में ना काफ़ी एथनिक ग्रुप्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे फ़ोन, उसके बाद आपको अजा लोग, अजा के बाद योरूबा, बारीबा, फुला, या स्क्रीन पे जो सब आप देख पा रहे होगे। फुला अपने को पहले भी काफ़ी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिले, और फुला यूजुअली बिजनेसमैन होते हैं। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया फ़ोन है, फ़ोन लोग यूजुअली कोस्ट के नज़दीक रहते थे, और यही वो लोग थे क्योंकि ये कोस्ट के नज़दीक थे, इन्हें एज स्लेव्स लेके जाया जाता था नॉर्थ अमेरिकाज में। जैसा कि मैंने आपको घाना में बताया था कि एवे लोग थे या फिर गा दांगबेज थे, उन लोगों को यूजुअली घाना से लेके जाया जाता था। उधर अपन ने फोर्ट भी देखा था केप कोस्ट में, जिधर से स्लेव ट्रेड होता था। तो ये वेस्टर्न अफ्रीका की कोस्ट के नज़दीक ये लोग रहते थे, इन्हें लेके जाते थे नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। और ये लोग यूजुअली कैरेबियन में जाते थे, फिर नॉर्थ अमेरिका में जाते थे। और जो साउदर्न अफ्रीका की जो कंट्रीज है जैसे कि अंगोला, उनके स्लेव्स को लेके जाया जाता था यूजुअली साउथ अमेरिका की कंट्रीज में, जैसे कि वेनेजुएला या फिर ब्राज़ील। इवन कोलंबिया में भी अपने को कुछ काले लोग देखने को मिले थे। तो वो यही लोग हैं जो इधर से गए थे एज स्लेव्स। जैसे कार्टेहेना जगह है कोलंबिया में, उधर मोस्टली आपको ज़्यादा ब्लैक्स दिखेंगे, मतलब इतने मेस्तीजो या गोरे लोग नहीं दिखेंगे। तो वो यही लोग हैं अफ्रीका से गए हुए पहले एज स्लेव्स। अब थोड़ा रिलीजन्स के बारे में बात करें तो वुडू या ब्लैक मैजिक जो चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया था घाना और टोगो की वीडियोस में कि वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ था, वेस्टर्न अफ्रीका के इस रीजन से एवे लोगों के द्वारा। तो वुडू रिलीजन ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और इस कंट्री को वुडू कोस्ट भी बोला जाता है, फिर वुडू कंट्री बोला जाता है। जी हाँ, वुडू एज ए रिलीजन, यानी कि काला जादू या ब्लैक मैजिक। और यही लोग स्लेव ट्रेड के दौरान जो वुडू था उसे नॉर्थ अमेरिका ले गए थे, जब ये एज स्लेव्स उधर गए थे। बाकी रिलीजन के बारे में अपन अगर बात करें तो मैं बहुत प्रिसाइज डाटा इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन बेनिन की लगभग 1/5 पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है, और वो जनरली बेनिन के नॉर्थ में रहते हैं मुस्लिम्स। क्रिश्चियनिटी आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिलीजन मान सकते हो, ये कैथेड्रल देख के आप समझ ही गए होगे। और एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 30 से 50% के बीच में मानता हूँ इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। बचे हुए जितने भी लोग हैं वो इंडिजिनस बिलीव्स या ट्रेडिशनल फेथ्स में मानते हैं, जिसमें वुडू भी आ गया, जैसे कि या तो आत्माओं की पूजा करना, या फिर अपने पूर्वजों की पूजा करना, या फिर काला जादू करना, लिटरली मतलब वुडू प्रैक्टिस करना। और इवन जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स भी है ना, वो भी ओवरलैप करते हैं वुडू को अपने रिलीजन के साथ। काफ़ी लोग जो इस्लाम फॉलो करते हैं वो वुडू को एज ए रिलीजन भी मानते हैं, और जो क्रिश्चियंस है वो भी वुडू को एज ए रिलीजन कंसिडर करते हैं।
और इन बिलीव्स में, प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। वहीं अगर बात करें कि जो लोग सिर्फ वुडू को फॉलो करते हैं, तो मेरे ख्याल से लगभग 20% पॉपुलेशन वो भी है इस देश में जो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी से हटके सिर्फ वुडू में विश्वास रखती है। सड़क के बीचों बीच ये रेलवे ट्रैक क्या कर रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा, और मेरे को यूं भी नहीं पता मैं कहाँ जाने लग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस रैंडमली ऐसी ही सड़कों पे घूम रहा हूँ। ये भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पैसे गिर गए तेरे, सिक्के गिर गए इस भाई के, ध्यान नहीं दिया इसने। योर मनी खा ले भाई। मेरे को बोला ग्रांड मर्सी, ग्रांड मतलब ग्रैंड, मर्सी मतलब थैंक यू। आमतौर पे ये जो चीज़ है ना, बहुत जगह एक स्कैम भी होती है। आपको यूरोप में काफ़ी दिखेगी ये चीज़ कि कोई ना जाते जाते जान करके अपनी कोई बिलोंगिंग, पैसे या कोई चीज़ गिरा देगा, फिर आप उसे टोकोगे, वो आदमी आगे आपके साथ स्कैम करता है, स्कैमर्स आपको लूटने के लिए कि भाई ये तूने चुराया या फिर पैसे दे या कुछ भी। इस तरह के स्कैम्स यूरोप में काफ़ी है, पर ये लड़का तो सुद्धा सा लग रहा था, मेरे को पता था कुछ साल बाद है नहीं, और मैं ध्यान भी रख रहा था माँ कहीं ज़्यादा तेज़ ना बढ़े। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी ना अफ्रीका में, ये लोग ऐसे अपने तो कहते हैं ओए या फिर आवाज़ मार देते हैं या फिर बोलते हैं भाई, मतलब किसी को एड्रेस करना, बुलाना हो तो अनजान को, ये ऐसे नहीं करते, ये सड़क पे यूँ करते हैं, मतलब हर आदमी जैसे पता नहीं कुत्ते को बुला रहा हो। मेरे को भी कोई इंसान सामान बेच रहा हो या फिर आपस में भी, अब जैसे उसके सिक्के गिरे, मैं तो बोल रहा था ओए भाई भाई, बाकी औरतें अपन तो सोचते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं क्या। बाकी एक बैंक ये भी है सोसाइटी जनरल, ये बैंक लेकिन पैसे बहुत काटता है इमरजेंसी में, लेकिन ये बैंक काम कर जाता है, क्योंकि मोरिटानिया में जब कोई भी बैंक नहीं चल रहा था, मेरे एटीएम काम नहीं कर रहा था किसी बैंक में, तो सोसाइटी जनरल ये जो बैंक है ये काम कर गया था, बस ये फीस बहुत लेता है। सामने एक आइसक्रीम की दुकान है, कॉर्नेटो इटालियन आइसक्रीम। चलो भाई रोड क्रॉस कर लेते हैं। आइसक्रीम का तो मन नहीं है मेरा इतना खास, मतलब मन है भी नहीं भी है, पर वो साथ में शायद एक ही दुकान है, मैं कॉफे एट कॉर्नेटो गूगल पे जैसा लिखा रहा है, उधर कॉफ़ी पी लेंगे। तो लग तो बढ़िया रही यार, ये अंदर बेकरी सी है, उधर चल के देखते हैं। अंदर एसी चल रहा है मस्त, और ये क्रोसो वगैरह रख रखे हैं भाई, काफ़ी चीज़ें हैं। इधर क्या है, कुकीज़, पेस्ट्रीज, केक्स वगैरह, बढ़िया लग रही है यार। उधर आइसक्रीम है, ये वाला ले लिया भाई मैंने एक स्कूप। ये एक स्कूप था 1000 सेफा का, 1000 सेफा यानी कि इंडिया के 140 रुपये। कोन भी साथ में लेना है तो उसके 200 सेफा एक्स्ट्रा थे, तो 1200 थे। हालांकि इनके पास चेंज नहीं है, मैं बोला 1500 रखो, 300 ऊपर टिप, और मेरे को 8500 दे दो। मैंने इन्हें 10,000 का नोट दिया था। अच्छा स्टाफ था, हेल्पिंग था, इंग्लिश भी बोल रहा था, जगह ही बढ़िया लगी मुझे, इससे चल रहा है बढ़िया। तो आइसक्रीम खाते हैं, पैसे अभी मेरे को चेंज मिले नहीं, मैं बोला मैं आराम से आइसक्रीम खा रहा हूँ, दे जाना बाद में। उधर आइसक्रीम का सेक्शन था, मैं इसके बराबर वाले में आके इधर बैठ गया। इधर बार और फ्रेश जूस वगैरह सारी चीज़ें हैं। उधर तो अपन ने मेन्यू देखा ही नहीं, सीधा आइसक्रीम देख के ले लिया। ये काफ़ी बड़ा मेन्यू है ना का, ये कॉर्नेटो और ये दोनों मेरे ख्याल पता नहीं साथ में इनकी पार्टनरशिप है, जो भी है। थोड़ा आपको रेट्स का आइडिया दे देता हूँ भाई, कर लेना। 7.3 से डिवाइड इंडिया के रुपये आ जाएंगे, 605 से डिवाइड करोगे अमेरिकन डॉलर्स आ जाएंगे। ये रेट है भाई यहाँ के। जैसे सैंडविच है, लेबनीज सैंडविचेज़ वगैरह, सही लग रहा है मेन्यू इनका। जैसे 3000 का है तो हो गए इंडिया के 400 रुपये का। ये शौरमा वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये स्पैगेटी पास्ता वगैरह भी, ये है इंडिया के 700 रुपये कुछ का। आइसक्रीम तो अपन देख ही ली, ये है इनके क्रेप्स वगैरह। अरे भाई और भी चीज़ें थी, आइसक्रीम तो अपन जल्दबाजी में खा ली। थैंक यू भाई। ऑर्डर करने के 8 सेकंड के अंदर तो ले ही आया यार, पता नहीं निकाल ही रखा था क्या। मैंने जूस ऑर्डर कर दिया था, जूस पीने मन कर रहा था थोड़ा, तो मैंने मंगा लिया पाइनएप्पल जूस। कॉफ़ी है भाई, कैपेचिनो देखते हैं 2000 की, 2000 यानी कि इंडिया के 280 रुपये करीब की शायद, हाँ इतनी होगी। वाह यार मेरा मैथ तेज हो गया यहाँ रह के अफ्रीका रही बात। चलो जो भी है, मतलब ये तो एंडलेस है, इतना बड़ा मेन्यू है। कॉकटेल, अल्कोहल, एंड में दारू, बियर, वाइन, विस्की, टकीला, जिन, सारी चीज़ है भाई। ये सही है भाई, एक ही चीज़ है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कॉफ़ी, जूस, आइसक्रीम, दारू, सेहत भी यहीं बना लो, बिगाड़ भी यहीं लो। आइसक्रीम खा लिया अपन ने और बाहर निकल गए। वक्त हुए शाम के 7:30, ऑलमोस्ट होने वाले हैं 7:20-25 हुए शायद। आप लोग सोच रहे हो कि अभी तक पूरा अंधेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पिछली जो कंट्रीज थी, घाना, टोगो, उधर तो इस टाइम तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, मतलब 6:30 बजे ही हो जाता था। रीज़न ये है कि इसका टाइम ना 1 घंटा आगे है बेनिन का, हालांकि इतना नज़दीक है लोम में से, जो टोगो की कैपिटल है। अपन कितने 2-3 घंटे में वहाँ से आ गए थे, और बॉर्डर यहाँ से मेरे ख्याल 1.5 घंटा होगी टोगो का। यहाँ का जो टाइम जोन है वो है GMT+1, इंडिया का जो है GMT+5.5, तो इंडिया से 4.5 घंटे यहाँ पे पीछे है। अगर इंडिया में दोपहर के 4:30 बजे तो यहाँ दिन के 12 बजे है वक्त। और क्योंकि 1 घंटे का टाइम जोन का डिफरेंस है, लेकिन जोग्राफिकल डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है टोगो के साथ, इसलिए यहाँ पे अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ। बाकी यार आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये बिल्डिंग्स वगैरह सारी शाम के समय बढ़िया लगता है इधर का आसमान। ये तो चीज़ मैंने कल भी नोटिस करी थी। एनीवे मैंने करा ली टैक्सी, यहाँ पे चलती है एक ही एप्लीकेशन जिसका नाम है गोजेम।
उस एप्लीकेशन के लिए आपके पास लोकल बेनिन का नंबर होना चाहिए, जो मैंने ले लिया फाइनली, यहाँ का एक सिम कार्ड। या तो आपके पास बेनिन का हो या टोगो का हो, 3-4 देशों में चलती है वो एप्लीकेशन, बेनिन, टोगो, शायद नाइजीरिया भी, कैमरून। तो अगर आपके पास इनमें से कोई सिम कार्ड है तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। OTP वगैरह भेजता है वो, वरना बाहर के नंबर नहीं लेता वो, इंडिया का या कहीं का भी नंबर हो। उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप खाना मंगा सकते हो, टैक्सी मंगा सकते हो, 3 व्हीलर ऑटो अपने इंडिया वाली TVS, अतुल वगैरह के यहीं पे आते हैं, वो आपको चलते हुए दिख जाएंगे। बाइक मंगा सकते हो, गाड़ी, मतलब ऊबर ईट्स, स्विगी, ऊबर, ओला, सब कुछ इनका वही है, वही एप्लीकेशन। दोस्तों क्योंकि टैक्सी अभी तक आने ही नहीं लग रही, तो मैंने सोचा थोड़ी सी और बात कर लूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड में ना आसमान मेरे को बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो मैंने सोचा बेनिन के फ्लैग के बारे में बात कर लेते इतने अपन। बेनिन का फ्लैग अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो इस फ्लैग में 3 कलर है, येलो, ग्रीन और रेड। जो येलो और ग्रीन कलर है वो एक्चुअली सिग्निफाई करते हैं बेनिन कंट्री के सवानाज और पाम ग्रूव्स, जो कि मोस्टली कंट्री के साउथ की तरफ पड़ते हैं। और जो रेड कलर है वो दर्शाता है कि जो ब्लड शेड हुआ था, फिर जो खून बहाया था इनके जो बड़े लोग थे देश के लिए, उस चीज़ को। और ये चीज़ आपको बहुत देशों के फ्लैग्स में मिलेगी। लाल रंग आमतौर पे इसी चीज़ को दर्शाता है कि उनके एंसेस्टर्स जो देश के लिए लड़े और खून बहाया। और इंटरेस्टिंगली अगर आप पैन अफ्रीकन मूवमेंट का भी फ्लैग देखोगे तो उसके भी रंग आपको सेम दिखेंगे। तो वही रंग बेसिकली बेनिन के फ्लैग में यूटिलाइज करने का एक मोटिव ये भी था कि जो पैन अफ्रीकन मूवमेंट है वो दर्शाता है स्ट्रेंथ एंड यूनिटी ऑफ अफ्रीकन पीपल आफ्टर कॉलोनाइजेशन, और इनकी जो आइडेंटिटी है उसमें प्राइड लेना। तो इसी तरह इन 2 तरीकों से इस कंट्री के फ्लैग को ब्रेक डाउन करके हम थोड़ा सा और इस कंट्री को और अच्छे से जान पाए। भाई वो गोजेम टैक्सी वाला तो आना ही लग रहा था, 10-15 मिनट खड़ा रहा। मैं इस देश की सारी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के बारे में बात कर ली, अभी भी नहीं आया। तो मैंने बाइक रुकवाई, मैं बोला तू ही छोड़ भाई। आम बेचने आ गई थी एक लेडी मेरे को बाइक पे बैठते ही, वो जो आप देख रहे हो। मैं बोल रहा यार हेलमेट संभल नहीं रहा, आम कहाँ से रखूँगा। एक और मस्त चीज़ बताता हूँ भाइयों आपको। वैसे तो अंधेरा हो गया पर आप देख पा रहे हो मेरे राइट में वाटर बॉडी सी है। ये वाटर बॉडी दरअसल समुद्र है, अटलांटिक ओशियन है, उसका पानी है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये पानी इकट्ठा होकर जाता है आगे कुतनू शहर में, एक लेक फॉर्म करता है, लेक नोकोवे करके लेक है, वो लेक बनती है। और जो कोतनू सिटी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है इस पानी की वजह से। यही सड़क अगर अपन सीधे जाते जाएंगे तो ये पोर्ट नोवो जो इनकी कैपिटल है, मतलब कागजों में कैपिटल है, सिर्फ ऑफिशियल कैपिटल बस, बाकी तो सारी चीज़ें कोतनू में है। मैंने जैसे बताया आपको, अपन उधर पहुंच जाएंगे अगर इसी रोड पे आगे जाते रहे तो। और इसी पे भाई रेलवे की लाइन भी है, पता नहीं कभी ट्रेन चलती होगी यहाँ पे, क्या पता अब भी चलती हो। डज ट्रेन कम हेयर, ट्रेन हेयर कम, यस, नो, यस, ट्रेन हेयर, ट्रेन, या, ओके, या, आई थिंक दिस इज द जिम। अरे भाई जबरदस्त जिम लग रही है तो। ओ भाई कमाल हो गया। ब्रदर हेलमेट एंड मनी, थैंक्स आर गुड, ओके, 500 गुड, मर्सी बोकू। मर्सी का मतलब होता है थैंक यू, बोकू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा है, प्लेंटी, मतलब थैंक यू सो मच। चाहे ग्रैंड मर्से बोल लो, चाहे मर्सी बोकू बोल लो। बहुत बड़ी जिम है यार बाहर से देखा जाए तो। चलो अंदर चलते हैं इसके। ये रेट है भाई यहाँ के, कर लो डिवाइड 7.3 से 7.25 से। 1 साल की, 1 सेशन के 5,000 है भाई, 700 रुपये एक बारी के। 1 महीने के 40,000, 5,500 रुपये। स्टूडेंट रेट है 30,000, यानी कि 4,000 रुपये एक महीने के। कई बार तो इतना धोखा लगता है। अपन ने कल ही लो में से ख़रीदा है ये, वहाँ पे था ये 55,000 का, यहाँ ये है 34,000 का, ऑलमोस्ट आधे रेट पे है। अपन ने इतना बड़ा पैकेट खरीदा, इससे अच्छा ये छोटा डब्बा ही है, यहाँ के ले लेते हैं, पर पता थोड़ी था मिल जाएगा। कल जो अपन ने लोमे में, टोगो में जो अमेरिकन शॉप पे रेट्स देखे थे, उन सारी चीज़ों से रेट कम है इसके। इसका 30,000 है, कल उधर शायद 35,000 था नाइट्रोटेक का। भाई मैं जिम में आया था 7:30 बजे और उस टाइम जिम एकदम खाली पड़ा था। और अब अगर आप जिम देखो तो जिम में बहुत भीड़ हो रखी है। कारण ये है कि रमज़ान चल रहा है और लेबनीज़ लोग भी काफ़ी है यहाँ पे, जैसे वेस्ट अफ्रीका में बाकी कंट्रीज़ में भी है। तो वो फास्ट करके शाम को अपना फास्ट खोलते होंगे और शाम को आते होंगे। और इस समय देखो, मतलब अब तो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन भाई पीक पे थी भीड़, सही बताऊँ, अभी से आधा 1 घंटा पहले। अब थोड़ी सी दोबारा कम होने लगी। बता नहीं सकता आपको, मैंने टी शर्ट निचोड़ी ना, कितना पसीना निकला आज। पूरी टी शर्ट बिल्कुल गिल्ली है पसीने से, निचोड़ के पहरी है। दोबारा निकलते हैं जिम से वापस बाहर। चलो भाई चलते हैं, यहाँ पे मिल गया अपने को इंडियन भाई। भाई नाम क्या था आपका?
हितांशु गीतांशु गीतांशु भाई दिल्ली से ही। गीतांशु ने हितांशु गीतांशु ही तो बोला है। एच एच हितांशु, अच्छा हितांशु भाई दिल्ली से ही। और ये भाई है झारखंड से अपने, क्या नाम है भाई? मनीष। मनीष भाई। भाइयों ने देख के पहचान लिया तो आगे बात करी कि भी इंडियन हूँ। मैं बोला हाँ भाई इंडियन हूँ। तो बात चल पड़ी। भाई यहाँ पे बिजनेस करते हैं एक्सपोर्ट का, तो जिम में ही मिल गए। अब भाई इतने जनरस थे, मेरे को बोले कि भी टैक्सी से कहाँ जाओगे, हम ही छोड़ देंगे आपको। तो भाई चलते हैं। कोई सुपरमार्केट मिल सकती है खुली इस टाइम? अभी नहीं यार दूध लेना था मेरे को, दूध और केले और अंडे। केले मिल जाएंगे, अंडे मिल जाएंगे। अंडे और केले मिल जाए कहीं से तो वो दिलवा दो। वो दिलवा देते हैं। हाँ किसी से ही ले लो भाई, बस दूध ठीक मिल जाए और कोई दिक्कत नहीं। दूध तो आपको पैकेट वाला ही कोई नहीं, चलो वो टेट्रा पैक ही मिल जाए। हाँ और तो मिलेगा नहीं। चलो हम घर से दूध दिला देते हैं। ये आ गई भाई एक सुपरमार्केट। ये 11 बजे तक खुली थी, अभी वक्त हुआ है 10:30 रात के। खुली है बंद है? खुली है। चलो इस पे मिल जाना चाहिए। 2 ही दिन हो, अंडे तो थोड़े ही ले लो, 10-12 ले लो। ये रे भाई नट्स, इसमें मैं बादाम ढूंढ रहा हूँ। ये 2000 के 2000 के मिक्स है सारे, पर ये फालतू का ढंगा है। मूंगफली और पता नहीं क्या फालतू के नट्स डाल रखे हैं। मतलब ये भाई 300 रुपये कुछ के, ये वाले हैं 500 के। बादाम तो इसमें भी थोड़े ही दिख रहे हैं मेरे को। 1400। ये 200 का 1 लीटर टेट्रा पैक है ना। इंडिया से तो महंगा है, पर ये कंपनी फ्रांस की है शायद। ये बेल्जियन है, फ्रांस की है शायद। ये बढ़िया कंपनी है वैसे। 1 लीटर है। हाँ ले लेते हैं, 1 लीटर तो लगेगा। नेचुरल हो बस, फालतू की ना हो। हाँ ये इसके इंग्रेडिएंट्स है होल मिल्क, एक्टिव कल्चर, ये सही। ये दही ले लेते हैं। सारी चीज़ मिली है भाई अपने को तो। चलो आपको कंपैरिजन के लिए रेट्स दिखाता हूँ। कोक यहाँ पे 300 की, यानी कि इंडिया के 40 रुपये, शायद 40 रुपये बने। 300 तो यार सस्ती है। 40 रुपये का ये कैन, ये सस्ता कैसे इतना? नकली होगा, आधी चीज़ें नकली होती है बाकी। हितांशु भाई वैसे मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि इंडियंस मिलते हैं वो फिर आउट ऑफ द वे जाके फालतू मदद करते हैं एक्स्ट्रा। फिर मुझे वो लगता है कि भाई फालतू में इतना बोल दिया। गाँव वाले हो गए। भाई अभी मेरे को हितांशु भाई के साथ में इधर सुपरमार्केट आया तो हमने सामान खरीदा। ये बैठे भाई, तो दूध लिया मैंने, अंडे लिए, दही ली, बादाम तो थे नहीं, मिक्सचर सा था वो बाद में रख दिया। थोड़े से काजू ले लिए वैसे टेस्ट के लिए। तो पैसे मेरे को देने ही नहीं दिए, सीधा पैसे दे के और धक्का करके गाड़ी में बिठा दिया वापस। बाकी हितांशु भाई देखा जाए तो दिल्ली में मैं DLF की सोसाइटी में रहा हूँ काफ़ी साल दिल्ली। तो ये मोती नगर से है भाई, एकदम पड़ोसी है एक तरह से। वैसे तो इशार से आप लोग जानते हो, पर मैं दिल्ली भी रहा हूँ काफ़ी टाइम, तो बिल्कुल पड़ोस में ही रहते थे भाई। ये रुक गए भाई यहाँ पे फल लेने के लिए अपन, यानी कि केले। ये लेफ्ट में अपने है भाई पोर्ट कुतनू का। लोमे का पोर्ट आपने देखा था, वेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट पोर्ट है। लेकिन कुतनू का भी पोर्ट, बेनिन की अपन बात करें तो सबसे मेन पोर्ट इनका यही है भाई। क्या ज़बरदस्त रोड है। तो ये रोड देख के तो नहीं लग रहा बाकी अफ्रीका में यूँ लग रहा है ये उसका रनवे है प्लेन का। अभी गाड़ी टेक ऑफ करेगी अपनी। चलो भाई बाय। ये आ गया दोस्तों अपना अपार्टमेंट। ये गेट किस तरह खुल गया, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा। वैसे अपार्टमेंट अपना पिछली नहीं देखी तो एक मौका और ले लो भाई। मैं भी इतना मेंटल हूँ, पानी लाना तो भूल ही गया। दूध ले लिया, दही ले लिए, सारी चीजें ले ली, पानी खत्म हो रखा है, पानी तो लाना ही भूल गया। ये सुखा रखे थे बाकी कपड़े मैंने इस बालकनी में। भाई चाहे कितना ही कर लो, नए देश में आके पहली रात पहले दिन परेशान होते ही है, चाहे कितना ही प्रिपेयर्ड हो। मैंने बुकिंग वगैरह सब करा ली थी और बहुत छोटा सफर था टोगो से अपना यहाँ तक का, पर मैंने रात को बताया नहीं था, वीडियो खत्म कर दी थी। यहाँ पे जब मैं पहुंचा ना तो होस्ट ने मेरे को बताया कि वाईफाई के पैसे अलग से लगेंगे, बिजली के पैसे अलग से लगेंगे। और जो बिजली है ना उसका यहाँ पे एक छोटा मीटर सा लगा हुआ है, डिवाइस सी है। उस डिवाइस में आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, जैसे अपन मोबाइल में कूपन से टॉपअप नहीं करते या फिर वैसे मोबाइल अपना टॉपअप या रिचार्ज करते हैं, वैसा ही हिसाब है। जैसे ही आपकी उसमें बैलेंस खत्म हुआ, पूरे घर की बिजली उस डिवाइस से कनेक्टेड है, उसमें आपको टॉपअप करना है। बैलेंस खत्म होती है पूरे घर की लाइट चली जाएगी। ये उसने बताया कि इंक्लूडेड नहीं है, बुकिंग में अलग से मुझे टॉपअप कराना पड़ेगा। और बोला वाईफाई भी इंक्लूडेड नहीं है, उसका भी टॉपअप कराना पड़ेगा। मैं बोला भाई कितने पैसे हुए वाईफाई के और इसके? तो बोला वाईफाई के 10,000 सेफा। होस्ट बोला यानी कि इंडिया के 1400 रुपये सिर्फ वाईफाई एक्सेस करने के इस अपार्टमेंट में, जिसके मैं एक रात के 4,000 ऑलरेडी दे रहा हूँ। मैंने 2 रात था, एक रात और एक्सटेंड करा लिया। 12,000 रुपये मैं 3 रातों की दे रहा हूँ, प्लस वाईफाई के पैसे अलग से जो कि 1400 बने। और जो बिजली है, बिजली बोला जितनी आप यूज़ करोगे उसके ऊपर है। बोला लेकिन 5,000 का तो कराओ। 5,000 से फॉर इंडिया के 700 रुपये। अब 700 रुपये में यहाँ पे कितनी यूनिट्स मिलती, शायद 32 यूनिट मिली थी जैसा मेरे याद है। तो मैंने 5,000 सेफा दिए उन्हें, उन्होंने टॉपअप कर दिया इसमें।
अब मैंने सारी लाइटें पंखे बंद कर दिया, मेरे को पता था भाई फालतू यूज़ नहीं करना, और मैं इकलौता जना हूँ, रुकने वाला कोई और इंसान है भी नहीं जो बिजली फालतू यूज़ होगी। रात को मैं अपने कमरे में जाके लाइट बंद करके पंखा AC चला के सो गया, और AC भी बीच बीच में बंद कर दिया, ऑन कर दिया, ऐसे ही था। अब जब मैंने देखा तो इसमें यूनिटी खत्म होने वाली है भाई, इसमें मेरे ख्याल 7-8 यूनिट बच रही है 32 में से, तो ये तो रात को लाइट चली जाएगी। जैसे ही इसका टॉपअप खत्म होएगा पूरे घर की लाइट चली जाएगी, तो अब उसे बोलना पड़ेगा कि भी रिचार्ज कर जल्दी। बहुत थका हूँ। बाकी भाई घर काफ़ी बढ़िया है, शानदार है, जिसमें 4000 रुपये एक रात की दे रहा हूँ, पर उसमें Airbnb की फ़ी और सर्विस फ़ी वो सब इंक्लूडेड है। पर अकेले जाने के लिए बहुत बड़ा है, पर एनीवे ठीक है, आराम कर सकते। काम करना था मेरे को, पर वाईफाई यहाँ पे चल ही नहीं रहा। वाईफाई के मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने उससे आर्ग्यू करा, भाई मेंशन करता है तेरी प्रॉपर्टी में, मैं थोड़ी 1500 रुपये का इंटरनेट के पैसे दूंगा अलग से। तो बोला चलो ये मैंने मेंशन नहीं कर रखा, मेरी गलती है, मान गया वो, उसने वाईफाई फ्री कर दिया। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, इंटरनेट चल ही नहीं रहा इस देश में। आज कोई तार तूर कट गई, केबल ख़राब होगी, जो मैंने सिम कार्ड भी लिया, वाईफाई भी इधर फ्लैट में जो है काम कर ही नहीं रहा, बहुत गंदा चल रहा है। मतलब 10 मिनट में कोई पेज खुल रहा है, वो भी फिर बीच में अटक जाता है, तो बहुत परेशानी हुई इस वजह से। एनीवे अब क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा काम वाम करता हूँ, होता है तो खाना बना के खाते हैं। बहुत थका हुआ हूँ, पानी नहीं है तो टूंटी का पानी उबाल के पी के सो जाएंगे। भाई यहाँ बैठा था मैं, खाना खाने लग रहा था, फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। आज ला विला रेस्टोरेंट है कुतनू बेनिन में, यहाँ पे मिले पाकिस्तान के खूब सारे भाई बच्चे, इतने सारे, और ये भाई इंडियन है, बाकी पाकिस्तानी है। ये भाई आए, मुझे राज भाई है ना सर आपका नाम? राज भाई आए, जस्ट अभी पाकिस्तान से आए थे, मेरे लिए लेके आए पाकिस्तानी मिठाइयाँ। वाह भाई वाह, मज़ा आ जाएगा यार, मिठाइयों का वैसे ही बहुत शौकीन हूँ। भाई मिले यहाँ से और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा यार। ये भाई है, कहाँ गया वो, यही था ना, ये भाई भी यूट्यूबर है, बहुत मेरे साथ मस्ती कर रहा था। थोड़ी सी क्लिप है, मैं डाल दूंगा इसी वीडियो में आगे। यहाँ सबसे मिलके भाई बहुत अच्छा लगा। वैसे हिंदूज़ है, आपको नहीं बताओ तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी कम्युनिटी है हिंदूज़ की, तो वो ये लोग यहाँ पे रहते हैं बेनिन में, और बहुत अच्छा लगा यार, भाई ने मिठाई दी। भाई हमें खाना मिलता है हमारे देश में, पूरा नहीं खाएंगे। आ गया भाई खाना अपना, कैसे हो गया? आप हिसार से हो गया? हितांशु भाई और मेरे को ले आए थे आज यहाँ खाना खिलाने के लिए, तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था आज रिकॉर्डिंग करने का, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और ना मैं घर से बाहर निकला था आज। बस जिम गया, जिम से भाई मेरे को ले इधर खाना खिलाने के लिए। पहले आपने देखा पाकिस्तानी भाई मिले, इतना प्यार दिया, मिठाई दे गए, बच्चे आए, बातें करी सबसे। फिर उसके बाद बैठे, अब एक लड़का और आया बच्चा, और बोला कि भी आप हरियाणा से हो इंडिया में? मैं बोला हाँ। बोला मैं भी हरियाणा से। मैं बोला हरियाणा में कहाँ से हो? बच्चा बोला मैं हिसार से। मैं बोला आपके फादर साहब को बुलाओ। तो उसके फादर आए, अब उनसे मेरी बात हुई। मैं बोला हिसार में कहाँ से? बोले कि अर्बन स्टेट से। मैं अर्बन स्टेट में तो मेरा नानका है। मैं वीडियोज़ में इतना कुछ बताता नहीं अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में, पर एनी मैंने बताया मेरे नाना जी MLA थे, वो अर्बन स्टेट में हिसार रहते थे, तो उनकी फैमिली बड़ी फैमिली है। मेरे मामा भी वहीं से पार्षद है, तो जानती है सब। तो मैंने जिक्र किया तो बोले हाँ। मेरे मामा को, मेरी मामी भी इंस्पेक्टर है एक्साइज में, उनका नाम भी सबको जानते थे। मतलब ऐसी बात चल पड़ी। फिर मैं गाँव कौन सा? बोले नंगथड़ा। मैं कहा हाँ अग्रोहा के पास में। और मेरा गांव पूछा, माँ सलेमगढ़। बोले अच्छा हमारी रिश्तेदारी है, हमारे गांव से हमारी बहन भी आ रखी है उधर। तो ऐसे ऐसे बातें चली गई, और क्या कनेक्शन निकल गया यार, कई बार तो मेरे समझ में नहीं आता। ट्रैवलिंग में ऐसे ऐसे कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं जो सोच ही नहीं सकते। मतलब देखो दुनिया के किस कोने में, मैं कितनी रिमोट जगह हूँ जहाँ पे मतलब पहुँचना ही इतना मुश्किल है। पहली बात तो पहुँचना ही टास्क है, और उसके बाद भी ऐसे रैंडमली कोई जिम में भाई मिली, उनसे दोस्ती होगी, उनके थ्रू बाहर खाना खाना है। फिर पता नहीं कोई पाकिस्तान से मिल रहा है, कोई इंडिया से मिल रहा है, कोई हिसार से मिल रहा है, कोई ऐसा मिल रहा है घर वालों को ही जानता है। तो गजब के दुनिया बहुत छोटी है। ऐसी सिचुएशन में रियलाइज होता है यार दुनिया छोटी है, पर यूँ भी लगता है कितनी बड़ी है, ख़त्म ही नहीं होने लग रही। अभी भी कुछ नहीं देखा दुनिया में, पर बाहर निकलते हैं ना, फिर ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है तो सही में लगता है यार दुनिया छोटी तो है, लेकिन जब बाहर निकलोगे ना तभी पता चलेगा। घर में बैठे बैठे तो बहुत ही बड़ी लगती है। मैं आया था लाविला, तो मेरे को कोइंसिडेंटली एक बहुत बड़ा यूट्यूबर मिल गया है। मैंने उनको इग्नोर कर दिया, अभी वो मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज सपोर्ट मी, और इनको बोलो कि ये मेरे को इग्नोर ना। आप अपने चैनल का नाम बताओ, मैं आपको प्रमोट कर दूँ। मेरे चैनल का नाम है यात्री डॉक्टर। यात्री डॉक्टर सर्च करो। और अभी मेरे को प्रमोट करने आ गया भाई, कह रहा था कि मैंने इनको इग्नोर करा, अब ये मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा आप इग्नोर। अच्छा बताइए किसके साथ? 1 बिलियन। 1 मिलियन या बिलियन? बिलियन। पाकिस्तानी पॉपुलेशन नहीं है भाई 1 बिलियन। इंडिया के बोलते तो मान भी लेता। कौन सी भाषा में वीडियो बनाते हो? नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ सिर्फ। कितने जीरो आते बिलियन में ये बता दो। अब प्रमोट कर भाई, इधर आओ। कितने सब्सक्राइबर बढ़वाओगे? आप मेरे बनवाओगे, मैं आपके बनवाऊंगी। अभी तो कह रहे हो मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ यार अब
मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो गए क्या? तो यार फोन तो तू ले गया, तू मेरी वीडियो बना रहा था। तो मैं अपने चैनल पे डालूंगा तो मैं प्रमोट होऊंगा ना। अच्छा, मेरी वीडियो डाल के अपने चैनल पे खुद प्रमोट हो जाएगा। हाँ, अच्छा फिर ठीक है। आप भी डालना अपने चैनल पे। सभी को नमस्ते, सलाम, हेलो, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सारी चीज़ें भाई। मैं मिला देविक भाई से बेनिन कंट्री में कुतनू में एक रेस्टोरेंट है, ला विला लॉन्ज बार। इधर मैं आया था खाना खाने, यहाँ पे देविक आके मेरे से मिला। ये नहीं मिला, मैंने इससे मिलना था, इसने मेरे को इग्नोर करा, मेरे साथ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद भाई ने मेरे को यूट्यूब पे देखा तो आया, फिर बोला कि अब मेरे को आपसे हाथ मिलाना। पर हम बहुत खुले दिल के होते हैं भाई, इंडियन है ना, तो मैंने खुली भाव से भाई का स्वागत करा। हमारा दिल बहुत बड़ा होता है यार इंडियंस का। तुम हमारे छोटे भाई, हम बड़े भाई। मैं इंडिया में रहूं तो मैं इंडिया में रहता हूं। अब भाई आप इसके चैनल पे जॉइस ने एक वीडियो डाली थी, इसमें इसने गरीबों की बहुत मदद की थी। इतना छोटा सा था, ये बाइक पे गया, गरीबों की मदद करी, हाँ, फिर तो खुद की भी करी होगी इसने अपने कमला को ना यार। जब हम पहले खुद की मदद करेंगे तभी तो किसी और की करेंगे। आपने वीडियो प्रमोट किया था उस वीडियो में, मैंने अपनी फोटो नहीं देखी थी क्या उस वीडियो में? मेरी फोटो? अच्छा, दान के पैसे मेरे से लिए थे। आपको ही डोनेट किए थे दान के बच्चा रो पैसे, जाएगा। आपको ही डोनेट भाई किए थे दान कोई के नहीं, पैसे। एनीवे भाई बहुत ज्यादा करे थे पैसे, लेकिन जब मैं इंडिया गया ना तो इंडियन करेंसी में बहुत कम हो गए, तो उससे कुछ हुआ नहीं। सॉरी। तो भाई फिर भी इनने 3 रुपए डोनेट किए थे, जिसमें से इंडियन 1 रुपया निकला। आप लोग मुझे जानते हो, तो देविक भाई को प्रमोट करो, देविक भाई को सब्सक्राइब करो। आप देविक जाओ भाई यार, इनको बोलो ये जो बैठे यूजी चैनल की तीसरी कॉपी लगते हैं। यूजी चैल की तीसरी कॉपी। हाँ तुम्हारे पे है कोई बॉलर, स्पिन बॉलर? हाँ कौन है? यार वो कौन था? शादाब खान। तो भाई क्या मारा था उसको तो? हाँ वो तो अच्छे से मिलता है। मैंने नाम ही नहीं, हमें इनके बॉलरों के नाम भी नहीं पता, और इन्हें रटे पड़े यूजी चहल, यूजवेंद्र भी नहीं, यूजी निकनेम भी पता इन्हें, हमें भी नहीं पता इनका बॉलर कौन है। वो आपकी गलती, आप क्रिकेट नहीं देखते, हमारी गलती। क्रिकेट तो मैं देख लूं, लेकिन तुम्हारी गलती है, तुम खेलते ही नहीं, देखे लायक हम खेलते नहीं हैं। देखने लायक ही ये नहीं हो। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी कौन आया था फाइनल में? इंडिया आ रही थी, इंडिया आ रही थी, नहीं हम हमारे थे पाकिस्तान से। तुम कितनी बार जीत लिया? एक दफा इंडिया से फाइनल एक दफा? आप भी एक ही दफा जीते फाइनल में इंडिया से। आईसीसी जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, कितनी दफा जीते तुम? कितनी मरतबा जीते हमसे इंडिया से? इंडिया से एक दफा। हाँ तो बस, और हम कितनी बार जीते हैं? 10 से 11 बार जीते हैं। फाइनल में कितनी दफा जीते हो? पहुंच नहीं पाते। तुम फाइनल तक पहुंचोगे तब जीतेंगे ना। एनीवे यार भाई को सपोर्ट करो, ताकि भाई सपोर्ट कर सके अपने जैसों को, और पाकिस्तान क्रिकेट को हम चाहते हैं कि ऊंचाइयों तक पहुंचाए, हमारे लेवल की। उनकी बना रहा हूँ क्रिकेट की थोड़ी बना। मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ भाई तुम्हारी टीम अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचे, और हमारे से टक्कर लेने के थोड़ा बहुत काबिल हो। पूरी काबिल तो कभी नहीं हो भाई, थोड़ा बहुत काबिल हो, हम देखना ये तो चाहेंगे। अफगानिस्तान की, ये बड़ा खुश हो रहा है। मैं उनको रोज मार रहा हूँ आज। अफगानिस्तान से भी तो हारे थे शायद, ये पीछे जी कभी तो हारते ही रहते हैं। हारते ही रहते। चलो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। देविक बिरयानी को जाके, बिरयानी नहीं बिरयानी। अरे यार बिरयानी तो बोला ही नहीं मैंने। देविक बिरयानी को जाकर बिरयानी खिलाओ। देविक भाई पाकिस्तान में कहाँ से हो? मैं कराची। कराची से है भाई। यहाँ के बम की फैक्ट्री लगाई। कराची की तो बिरयानी वैसे ही फेमस है, हाँ। तो भाई को जाके फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। किस नाम से यूट्यूब पे? देविक बिरयानी। ठीक है भाई। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई दिन में बेनिन से, विच इज अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। आप लोग अच्छी तरह जानते हो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, वेस्ट अफ्रीका में ट्रैवल करने लग रहा हूँ, और बेनिन की अभी अनऑफिशियल कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट पोर्ट में हम है कुतनू, और आज यहाँ की मार्केट चल के अपन एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल अपार्टमेंट से बाहर मैं निकला हूँ, यहाँ पे कुछ बच्चे खेलने लग रहे हैं। भाई इनके बच्चे देखना कितने ज्यादा मस्कुलर होते हैं नेचुरली। देखो छोटा सा बच्चा और ये कितना तगड़ा लग रहा है। बेनिन आए मेरे को 1 हफ्ता होने वाला है, और बेनिन मेरे को अच्छी कंट्री लगी, काफी सेफ भी है। देख सकते हो आप ये जो गाड़ियाँ खड़ी है रात को, ऐसे ही ये सारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती है। नहीं आमतौर पर और अफ्रीकन कंट्रीज में ध्यान रखना पड़ता है, रात को चोरी चकारी का बहुत खतरा होता है। मतलब जिधर मैं रुका हूँ, जिन भाइयों के पास इंडियन ही थे, मेरे को जिम में मिल गए थे, उनसे दोस्ती होगी तो इनके घर आ गया था। ये बोले अपार्टमेंट में मत रुको, शुरू में तो मैं अपार्टमेंट लेकर रुका हुआ था, तो अपने घर लेके थे, इनके पास रुका हुआ था। इनकी गाड़ी भी हालांकि यहीं खड़ी रहती है, मतलब रात को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, और ऐसे भी सेफ है देश, मतलब ना। हालांकि वेस्ट अफ्रीका काफ़ी नोटोरियस है, इनफेमस है रॉबरीज के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, ये जगह सही है। अब गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे। विच मार्केट आर वी गोइंग? दान तोपे? तोपा मार्केट। तोपा मार्केट लेके जाएंगे भाई हमें, जो कि चल लगे गाड़ी के। बेनिन के बारे में आपको मैं काफ़ी सारी वीडियोस बता चुका पहले वाली वीडियोस में। ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, मोस्टली लोग
आमतौर पे फ़ोन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, पर इंग्लिश थोड़ी बहुत यहाँ पे लोग फिर भी बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेनिन नाइजीरिया के पास है। अब बेनिन के साउथ में गल्फ ऑफ गिनी है या फिर अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट में इसके टोगो है जिधर से अपन आए थे, नॉर्थ वेस्ट में है बुर्किना फासो, नॉर्थ ईस्ट में है नीजर और ईस्ट में है नाइजीरिया। अब नाइजीरिया में क्योंकि इंग्लिश बोली जाती है इसलिए यहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत लोग समझ लेते हैं, वरना फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज जितनी भी थी मेरी वेस्ट अफ्रीका की, मेरे को लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा दिक्कत आती थी। और एक और चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी कि फ्रेंच स्पीकिंग कॉलोनीज जो है ना अफ्रीका की, ये लोग इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं लगे मुझे इन कंपैरिजन टू इंग्लिश स्पीकिंग जो कॉलोनीज थी, जैसे कि गाम्बिया, सिएरा लियोन और घाना। इधर के लोग थोड़े ज़्यादा अच्छे लगे थे मुझे, पर बेनिन के लोग मेरे को अच्छे लगे, फ्रेंडली लगे, काफ़ी अच्छे लगे। अब मैं पैदल जाने लग रहा था मार्केट, जिन भाइयों के पास रुका से बोले नहीं नहीं आप गाड़ी ले जाओ हमारी और साथ में ले जाओ, आप ये ड्राइवर ये छोड़ देगा आपको, ये साथ ले लिया। मैं बोला चलो ठीक है, थोड़ी ट्रांसलेशन भी हो जाएगी। भाई को बहुत ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, पर मुझे तो बिल्कुल ही फ्रेंच या फ़ोन लैंग्वेज नहीं आती। एक और मेरा यहाँ पे दोस्त है जॉन पॉल करके, उसे आना था मुझे घुमाने के लिए, पर वो लेट हो गया, वो ट्रैफिक में फंसा और फिर हो जाता अंधेरा, क्योंकि कुछ चीज़ें और भी देखनी थी अपने को। तो मैंने उसे मैसेज कर दिया मार्केट पहुँच रहा हूँ मैं, तू डायरेक्टली मार्केट आ जा। आपको बाकी इंडिया की TVS के ऑटो दिखेंगे पूरे अफ्रीका में, हर जगह। कोई ऐसा देश मेरे को अभी तक नहीं दिखा जिधर ये बजाज के, TVS के, अतुल के ऑटोज ना दिखे हो। अपने इंडिया वाले यहाँ पे बहुत चलते हैं। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे क्या है, पब्लिक बसेस तो सरकारी तो बहुत ही रेयर है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है, ये ऑटो चलते हैं या फिर मोटरसाइकिल चलते हैं जिन्हें केके बोलते हैं, मोटो बोलते हैं। इन ऑटोज़ को भी केके बोलते हैं, जिस पे आप शेड सवारी बैठ के सफ़र कर सकते हो। अभी भाई ये मिसेबो मार्केट ही चल रही है, अपन चलेंगे लेकिन टोपा मार्केट जो ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा बड़ी है इससे। ये कुछ मार्केट के नज़ारे भाई। वैसे तो गाड़ी अब हमारी चलने लग रही है इसमें, इतनी ज़्यादा भी भीड़ नहीं की गाड़ी ना गुजरे। कुछ नहीं औरतें भाई देख सकते हो आप, सिर पे सामान रख के लेके जाने लग रही है, कुछ ना कुछ बेचने लग रहे हैं। कोई ऐसे ड्रैग करके लेके जा रहे हैं सामान, दोनों तरफ कपड़ों की दुकानें हैं सड़क के, फ्रूट्स की रेडिया है, सब्जियों की है, जूतों की है। जूते बहुत मिलेंगे, पता नहीं क्या चक्कर इधर अफ्रीका में, हर जगह ना जूते बेचने वाले और जूतों की दुकान में बहुत ही ज़्यादा। ये गाड़ी यहाँ पे बहुत दिखती है, पता नहीं कौन सी है गाड़ी, बहुत चलती है। ये अब आप जो देख रहे हो ना, इस ब्रिज के उस पार तो है पोर्ट नोवो, जो कि एक्चुअली इनकी ऑफिशियल कैपिटल है बेनिन की। लेकिन पोर्ट नोवो में कुछ ऐसा खास है नहीं, नाम की कैपिटल है, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें कुतनू में ही है। अब वो भी कुतनू ही है, वो पोर्ट नोवो नहीं है, लेकिन उधर आगे जाएंगे ना अपन तो पोर्ट नोवो आ जाएगा। और ये आप देख सकते हो गल्फ ऑफ गिनी या अटलांटिक ओशन से पानी आने लग रहा है। और ये जो लेक है ना, ये पानी जो इसके अंदर आया, ये एक ऐसे फॉर्म होती है कि ये पूरी सराउंड होके नाइजीरिया से भी टच होती है, और इसको बोलते हैं लेक नोक्को-के। ये लेक नोक्को-के जो है ना, ये पूरे वेस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है, और इतनी बड़ी लेक है कि नाइजीरिया भी जाती है। तो लोग क्या करते हैं, लेक के थ्रू, पानी के थ्रू नाइजीरिया चले जाते हैं। नाइजीरिया में तेल पेट्रोल सस्ता मिलता है, उधर से ला के इधर बेचते हैं महंगा ब्लैक मार्केट में। अब हम मार्केट में आके गाड़ी कर रहे हैं खड़ी। आगे भाई फाइनली डन टोकपा या फिर टोकपा मार्केट। ये मार्केट पूरे वेस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी ओपन एयर मार्केट है। भाई मार्केट में आगे खड़े हुए थे, जॉन पॉल जो मेरा दोस्त है उसका फ़ोन आया कि मैं भी आने लग रहा हूँ, तो उसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। आगे अब मेरे को एक दो लोग आगे पूछने लग गया, अकेला है तू, अकेला है? मैं थोड़ा अलग हो गया था वीडियो बनाने, मैं बोला ना मैं मेरे दोस्त के साथ हूँ। फिर जैसे एक चालक था गाड़ी का, ये आया, आज मैं बोल रहा इसे परेशान मत करो। ये बोल रहे नहीं परेशान नहीं कर रहे, हम तो यूँ कह रहे थे तो बहुत लंबा है, तो बहुत तगड़ा है, ये तो भाई हमारा, परेशान तो नहीं कर रहे थे। खैर दोस्तों, सिर पे ना इनने एक गोल सा स्ट्रक्चर रख रखा है, वो सिर पे रखते हैं, और उसके साइडों में हैंगर टांग रखे हैं, और हैंगरों पे अलग अलग ड्रेसेस रख रखी है, और मुंह के आगे हैंगर नहीं टांग रखे, ताकि मुंह से दिखते रहे, चलते रहे, और चारों तरफ सिर के अलग अलग तरह की ड्रेसेस टांग रखी है। लोग सारे ऐसे घूमने लग रहे हैं, कोई ड्रेस टांग रहा है, कोई पजामे, कोई कुर्ते, अलग अलग। ये देखो इस तरह गोल सा टांग के चारों तरफ इसके हैंगर है, हैंगर में सब चीजें टांग के गोल गोल, मुंह की जगह छोड़ रखी है बस जब घूमना हो तो। ऐसे कपड़े बेच रहे लोग। भाई इसका नीचे गिरा था, इसने पैर से उठा के, लड़की ने पैर से उठा के दोबारा ऊपर फोल्ड करके हैंगर पे टांग दिया। Bro, where were you? Oh, I got stuck in the traffic. There was an accident on the road. There was an accident. Yeah. Let's go. We don't have much time left. भाई मेरा दोस्त कह लो, भाई कह लो, गाइड कह लो, जॉन पॉल आ गया। गाड़ी आई जा रही है भाई बार बार। You have to be very careful because of the
The cars. The cars, the bikes on the way. Of course, you know, Yeah. when you come to these places, Yeah. not everybody likes to be filmed. Oh yeah, That should be fine though. I guess you're used to that. I'm used to that. Sometimes you still film anyway. I'm used to Yeah, people so- getting angry at me for filming. So all right. yeah, well, you have different kind of people in the Yeah. market. When you come, Yeah, yeah, there yeah. is, of course. Yeah. Let's use this one. There is almost everything here in the market. Okay. You have whatever you want to find, you can find it. Whatever you need to get, you can get it here in the Mtantokpa market. ओ भाई मारते हुए जा रहे हैं तो. So Yeah. you have that name given to the market Yeah. because you have a lake. तो भाई ये जो आप देखने लग रहे हो दान तोकपा मार्केट, इसका नाम दान तोकपा क्यों पड़ा? दरअसल जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, बेनिन जो है वो वुडू कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसे माना जाता है. वुडू की जो शुरुआत हुई थी या काले जादू की थी वो यहीं से हुई थी, दुनिया के इस रीजन में से ही. बेनिन जो आज के दिन मॉडर्न डे बेनिन है, किसी भी वाटर बॉडी को बोलते हैं तो, इनकी भाषा में तो मतलब कोई भी वाटर बॉडी, लेक, पॉन्ड, कुछ भी. अब क्योंकि यहाँ पे वुडू माना जाता है तो वुडू के प्रीस्ट से इन्होंने कंसल्ट करा कि हमें यहाँ पे मार्केट बनानी है. सांप भी इनके धर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो वुडू प्रीस्ट था सांप की डिविनिटी वाला, तो उसने कहा कि द नाम से यूज करो. द का मतलब होता है वुडू रिलीजन में या फिर वुडू की मान्यता में वेल्थ और प्रोस्पेरिटी. तो ताकि इधर बिजनेस ग्रो करे, फ्लरिश करे, थ्राइव करे, प्रॉस्पर करे, तो वो नाम आया दा, वहाँ से दा टोकपा. दा टोकपा इस पूरी मार्केट का नाम है. वेस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी मार्केट है, ओपन एयर मार्केट, और यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल सकती है, खाना पीना, कपड़े, सेलो टेप भी, कैची, बादाम, काजू, पानी की बोतलें और धागे, सिलाई मशीन, पेन, मेकअप का सामान, जूते, चप्पल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सारी चीज़ें. हो गए भाई शुरू. लोगों की दिक्कत होगी कि क्यों बना रहे हो. वुडू में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये लोग पूर्वजों की पूजा करते हैं या फिर आत्माओं की पूजा करते हैं, सांपों की पूजा करते हैं. इसी तरह की काफ़ी सारी डिविनिटीज़ है वुडू में, वो एक अलग बहुत लंबा टॉपिक है. और जो फेटिश है ना, फेटिश वर्ड सेक्सुअल नहीं है वुडू के अंदर. अरे मारेगा. तो जो फेटिश वर्ड है ना वो वुडू की मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, वो कोई भी सेक्सुअल टर्म नहीं है. तो उसी तरह यहाँ पे फेटिश मार्केट होती है वुडू की. अरे पैर पे ही चढ़ा दी, देख लो भाई, पैर के ऊपर से ही ले गया. तू भी चढ़ा ले, आजा. यहाँ पे भाई लोगों के लिए रेड लाइट लगानी पड़ेगी, इतनी भीड़ है. जैसा मैंने आपको बताया बेनिन सराउंडेड है कुछ और नेशनैलिटी से, बुर्किना फासो, निजर, नाइजीरिया, टोगो. तो उन सब देशों के लोग भी यहाँ पे आके धंधा करते हैं, चीज़ें बेचते हैं या खरीदते हैं. और ये जो लेक है नोके जो लेक है ये नाइजीरिया तक जाती है, जैसे मैंने आपको बताया. तो नाइजीरिया से तो काफ़ी एक्सेसिबल है इधर पहुँचना. लेक में अपनी किश्ती लेके लोग तैर के यहाँ पहुँच जाते हैं. ओके. साबुन, हेयर क्लिप, बाइबल भी मिल रही है भाई. जॉन पॉल, दिस इज याम. Yeah, Yam. that's yam. याम है, जैसे अपने शकरकंदी होती है भाई, एक रूट वेजिटेबल है इनकी. तो ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है. अपन जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, इधर खाते हैं फूफू. अफ्रीका में फूफू बनता है याम को पीट के. याम क्या इनकी रूट वेजिटेबल है, जैसे शकरकंदी होती है. कुछ लोग याम से बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं कसावा से. कसावा भी सिमिलर चीज है. कुछ लोग बनाते हैं उस केले से, प्लांटेन से. तो वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया. साथ में उनकी एक सब्जी, तरी या फिर कोई भी स्टू. ये देखो बकरी आ गई. अब हर देश में अलग रिवाज है. जैसे कुछ देशों में आदमियों की ड्यूटी है फूफू बनाना, वो याम को पीस के. कुछ देशों में है औरतों की ड्यूटी कि वो फूफू पीटेंगे और उसे बनाएंगे. जैसे घाना में शायद आदमी बनाते हैं, टोगो में शायद लड़कियां बनाती है, औरतों की ड्यूटी है. वो पीछे जो मार्केट गई वो तो थी भाई कपड़ों वगैरह की मार्केट. अभी ये बेसिकली ये ज्यादातर एक्सक्लूसिवली खाने की. इसमें चावल दिख रहे हैं मुझे, प्याज, टमाटर, मच्छी, चिकन, बकरी, खूब सारा मांस था. पीछे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, बदबू ही बहुत आ रही थी पीछे वहाँ. यू कॉल इट ओकरा. ये अपने भिंडी है भाई, शायद वही है ओकरा. अब भाई मेरे को बोला ओकरा, मैं बोला ओकरा यार याद नहीं आ रहा क्या होता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा. फिर बोला ये होता है, मैं ये तो यार भिंडी है, लेडी फिंगर है. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में अलग है, अमेरिकन इंग्लिश में अलग है. अब जैसे अपने कोरिएंडर बोलते हैं धनिए को ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन में उसे सिलांत्रो बोलते हैं, जो कि स्पेनिश वर्ड है वैसे तो. एक बिस्कुट, कुकी, पैंट्स, ट्राउजर्स, बूट, ट्रंक, कार्ट, ट्रॉली, ऐसे पता नहीं, डाइपर्स, नैपीज, कई सारे वर्ड्स है. कैप्सिकम, शिमला मिर्च. कैप्सिकम को पेपर बोलते हैं, बेल पेपर अमेरिका में, अपन कैप्सिकम बोलते हैं. तो बहुत बार मेरे साथ ऐसे होता है कि स्पेशली अमेरिकन के साथ कि मेरे को उनकी बात नहीं समझ आती है. अब तो खैर आदत होगी, शुरू में बहुत होता था. अब मेरे को ये ओकरा नहीं पता था, लेकिन मेरे को ध्यान था कि भी कुछ ना कुछ होता है, पर याद ही नहीं आया. दिस इज गैस, राइट? That's oil. Oil. No, this is Cooking not, oil? This one is not gas. It's It's oil. not gasoline, it's For cooking oil. Yeah. ओके. क्योंकि पेट्रोल भी लाते हैं ना लोग नाइजीरिया से, मुझे लगा कहीं गैसोलीन तो नहीं है, पर कुकिंग ऑयल था ये तो. भाई पीछे ये आम जो थे ना उसकी इतनी सारी वो थी, बड़ा ढेर सा था भी. So this one is
It's the same one though. but This is the color made from cow milk. This cheese. Yeah, cow milk. ओके ये हम तो आगे चढ़ रहे थे पर ये लेडी बोली ये है श्रिम्प, बोली कि इसकी फोटो लेनी हो तो ले लो, खुद ही बोली। चलो भाई देख लो ये श्रिम्प्स ऐसे बेचते हैं। आर दीज रॉ और आर दीज स्मोक्ड और व्हाट? Misa. दीज आर रॉ और स्मोक्ड? No cambio esse. Não é ya, ya disso. Ah, mama, me mandou me book. हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर? 500. 500 रुपए की ये श्रिम्प्स है, यानी कि इंडिया के हो गए 70 रुपए। 500 सेफा के है ये, मतलब 70 रुपए की इतनी सारी ये श्रिम्प्स है, भाई ने खरीद ली। चलो Merci beaucoup. मर्सी बाकू। तो यहाँ पे लोग ना यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो कि फोन लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं युवू। अब युवू का मतलब है गोरा आदमी। अभी इतना भी डिस्टिंग्विश नहीं करते कि भी मैं गोरा नहीं हूँ, ब्राउन हूँ। इनसे जो भी गोरा है इनके लिए वो सारे युवू है। युवू मतलब कि भी गोरा आदमी। तो सारे चलते हुए मेरे को बोल रहे हैं This is Benin. 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 no, This is Benin. We know Benin. when did I say this is New York? I'm not saying this is not Benin. तो भाई सारे युवू। अरे भाई मैं तुम जैसा ही तो हूँ। मार्केट से भाई अब हम निकल गए बाहर की तरफ। ये मार्केट तो भाई इतनी बड़ी है, खत्म ही नहीं होगी, कभी घूमते रहो। बहुत ज्यादा बड़ी है ओपन एयर मार्केट। There, my तो son. यहाँ से निकलते हैं एक बार। आई थिंक दिस इज आवर कार, राइट? Yeah. Yeah, this is the one. आज तो मार्केट डे भी नहीं था। हर हफ्ते में एक दिन मार्केट डे होता है, जैसे फ्राइडे को है मार्केट डे, उस दिन होती है असली भीड़ कि लोग डेडिकेटेडली शॉपिंग करने जाएंगे। आज टोपा मार्केट में मार्केट डे है तो सारे लोग इस मार्केट में आएंगे शॉपिंग करने। ये नॉर्मल दिन था, नॉर्मल दिन भी एक वीकडे था, 7 दिन खुली रहती है भाई मार्केट। ये एक उनमें से एक आम दिन था जिसमें भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो इमेजिन करो मार्केट डे वाले दिन यहाँ पे क्या हाल होता होगा। जैसा मैंने बताया वेस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी मार्केट है ये ओपन एयर मार्केट। सामने जो आप खूबसूरत दीवार देख पा रहे हो ये दरअसल है इनका पोर्ट, और इस पूरे पोर्ट पे ऐसे ग्राफिटी बनी हुई है खूबसूरत, और इधर इधर नहीं है, ये पूरी लंबी है दोनों तरफ। ये देखो कुतनू का ये पोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका ये पोर्ट, काफ़ी ट्रेड होता है इधर से। और काफ़ी जैसे इनलैंड कंट्रीज है अफ्रीका की जिनके पास पोर्ट नहीं है तो उनके भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स इधर से होते हैं, जैसे कि नीजर या बुर्किना फासो जैसी कंट्रीज का। ये देखो आप, और ये रोड देख के आप मान सकते हो कि अभी अपन अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में। देखना यार कितनी खुली रोड है, कितनी लेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेन की रोड है बिल्कुल। देखना कितनी चिकनी है, एकदम स्मूथ। इसी रोड पे बाकी आगे जाके इनका नाइट क्लब है और कैफेज है, रेस्टोरेंट्स है, बार है, वो सब मेन चीज़ें इस रोड से ज़्यादा दूर नहीं है। फिदरो से बीच है काफ़ी पॉपुलर, वो भी इधर है। एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट है येरेवान मार्केट, वो भी इधर से नज़दीक ही है। येरेवान जो कि आर्मेनिया कैपिटल। और वो मेरे लेफ्ट में आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये स्टैचू, इसे बोला जाता है अमेजोन स्टैचू। और चल के अपन ये स्टैचू देखते हैं। आज ये स्टैचू खाली पड़ा है बेनिन में, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन हो गए। तो वीकेंड्स पे देखोगे ना इधर इतनी भीड़ होती है यार, इस टाइम इतनी भीड़ होती है, कमाल की बात है। आज तो खाली पड़ा है। ये जो भाई पीछे आप देख रहे हो ना, ये एक अमेजोन वॉरियर का स्टैचू है। अब अमेजोन वॉरियर क्या है मैंने आपको पहले बताया। इधर ना दरअसल दाहोमे किंगडम एग्जिस्ट करता था जो मॉडर्न डे बेनिन है। दाहोमे किंगडम इस रीजन पे राज करता था, और दाहोमे किंगडम की जो वॉरियर्स होती थी ना वो होती थी औरतें। जी हाँ, इनका स्लोगन था कि भाई आदमी घर पे बैठ के खाना बनाएंगे, औरतें जाके जंग लड़ेगी। और ये एक अमेजोन वॉरियर का स्टैचू है। ये इतनी ब्रेव मानी जाती थी और बिल्कुल फियरलेस वॉरियर्स होती थी। इनके ना काफ़ी रूल्स भी थे कि भी ये शादी नहीं कर सकती, ये बच्चे नहीं कर सकती, ये कोई अफेयर नहीं कर सकती, कोई इनका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। और ये हर बार प्रॉमिस करके राजा को जाती थी कि हम बिहेड करके आएंगे एनिमीज़ को, जंग जीत के आएंगे। और ये तब बैटलफील्ड पे जाया करती थी। पर्सनल लाइफ ये अपनी कोई रख नहीं सकती थी, वो इन्हें अलाउड नहीं थी। इनका काम सिर्फ ये होता था दाहोमे किंगडम के लिए लड़ना। और जो फ्रेंच यहाँ पे आए थे, फ्रेंच ने राज किया था, फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच के खिलाफ भी दाहोमे किंगडम लड़ा था। लेकिन फाइनली दाहोमे किंगडम मेरे ख्याल से 1892 में हार गया था फ्रेंच से, और 1894 में शायद ख़त्म हो गया था बिल्कुल। फाइनली फ्रेंच जीत गया था। और ये स्टैचू बेसिकली दर्शाता है दाहोमे किंगडम की पावर को। स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल से दाहोमे किंगडम शायद 1625 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 1625 में शायद स्टार्ट हुआ था और 1892 में हार गया था फ्रेंच से। यहाँ पे कैमरा मैंने बोल रहा मैं आपकी फ़ोटो खींच दूंगा 500 सेफा में। 500 सेफा इंडिया के 50 रुपये, 50 से भी शायद कम हुए। बोला अभी कि अभी भेज दूंगा कैमरा से खींच के। मैं बोला खींच दे भाई। भाई ने फ़ोटो खींची और उसी टाइम जेब में से कार्ड रीडर निकाला, कैमरे का कार्ड इसमें डाला, तुरंत फ़ोन में ट्रांसफ़र मार दी और कह रहा है अभी व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। हमने भाई 9-10 फ़ोटो खिंचा ली 2000 रुपये में। 2000 से फाइन बात हुई, इंडिया के 300 रुपये मान लो। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेजी, सही है।
थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट। ये देखो भाई, ये पूरा खुला इलाका है, शानदार, आगे एक नंबर का, जैसा मैंने बताया। पर अभी अंधेरा हो गया तो एक बार गाड़ी में बैठते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना भाई, ये ग्राफिटी वॉल, ये पूरे अफ्रीका की सबसे लंबी ग्राफिटी वॉल भी है। इंटरेस्टिंगली वही मैं सोचूं, और इतनी लंबी तो मैंने कहीं नहीं देखी। इनफैक्ट मैंने तो अफ्रीका के बाहर भी नहीं देखी अभी तक, कहीं होगी तो। ये भाई अफ्रीका की तो सबसे लंबी है ही है, और पूरी दुनिया में भी शायद तीसरी चौथे नंबर पे आती है कुछ सबसे लॉन्गेस्ट ग्राफिटी वॉल की अगर हम बात करें।